हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का जो मेरा वीडियो है वो पेस्ट कंट्रोल पे है। देखिए समर बहुत जो गर्मी है काफ़ी तेज़ हो रही है, तो हम कौन से जो है पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करें जो हमारे प्लांट्स पर थोड़ी बहुत डिजीज़ देखिए हो ही जाती है, एफिड्स का अटैक हो जाता है। तो फ्रूट प्लांट पर मोस्टली अगर आप शुरू से तैयारी करते हैं कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्टिलाइज़र देते हैं और साथ ही जो मैं स्प्रे आपको दो बताती हूँ, अगर आपने वो किए हैं तो आपके फ्रूट प्लांट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मोस्टली 90% तो मैं कह सकती हूँ, बट 10% अगर प्रॉब्लम आती है तो कुछ मैं भी यूज़ करती हूँ। तो वही पूरी तरह से बहुत इस भीषण गर्मी के अंदर आप उन्हें यूज़ कीजिए, आपके प्लांट्स पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और सेफ़ भी रहेंगे, क्योंकि अगर आप केमिकल का यूज़ करते हैं तो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं वही आपके साथ सारा शेयर करूँगी। वीडियोज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है मैंगो का प्लांट है और ऑल टाइम मैंगो की जो वैरायटी है वो है। और ये देखिए प्लांट मेरा काफ़ी हेल्दी है। फ्रूट्स इसमें 2 बने हैं तो मैं उन्हें शायद मैं रिमूव भी कर दूँगी, क्योंकि ये प्लांट मेरा बहुत छोटा है, यानी कि इसकी एज ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने इसे रिसेंटली सितंबर में ही लगाया था, बट आप देखिए इसकी हेल्थ अच्छी है, कोई इस तरीके का इंसेक्ट का अटैक भी इस पर नहीं है। और ये देखिए जैसे मेरी ग्रेप वाइन है, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपके साथ मैंने शेयर भी किए हैं। और ये देखिए ग्रेप वाइन है, कहीं पर भी इस तरीके का आप नोटिस करेंगे इंसेक्ट का अटैक इस पर नहीं दिखाई देगा। ये देखिए बिल्कुल मेरा जो प्लांट है बिल्कुल सेफ़ है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रीज़न है मेन वही है कि जब मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंगो के प्लांट में आप जनवरी के एंड में या फिर किसी के यहाँ पर आम्रपाली है जल्दी फ्लावरिंग होती है तो मिड में 15 जनवरी के आसपास जो है, अगर आप नीम ऑयल का और एक फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो आपके 90% तक जो प्रॉब्लम्स आती है फ्लावरिंग के समय पर, जो स्टेज होती है उस समय, जो हमारे कीड़ों की वजह से हमारे मैंगो के फ्लावर्स गिर जाते हैं या जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उन पर जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी 90% तो मैं ये कह सकती हूँ सॉल्व हो सकती है। 10% में तो देखिए काफ़ी सारी और भी अचानक से इंसेक्ट का बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, आज मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आज आपको बता रही हूँ कि आप इनका यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर आप गलत तरीके के पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करेंगे, देखिए कीड़ों का अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकता है। हमारे आसपास के कई बार होता है एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे कॉमन जो है नीम ऑयल होता है। देखिए ये जो नीम ऑयल मेरा है प्योर नीम ऑयल है मेरा, 100% प्योर है ये। तो इसे कुकिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में भी बहुत सारे इसके यूजेज़ हैं। तो इसका जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये जो है हमारा नीम ऑयल, इससे आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच ही सिर्फ आपको ये लेना है नीम ऑयल, और उसमें 10 ड्रॉप्स जो देखिए जैसे शैम्पू होता है या डिश वॉश जो होता है उसकी 10 ड्रॉप्स आपको इसमें मिलानी है। वो इसलिए मिलाते हैं ताकि जो नीम ऑयल है पानी में अच्छे से स्प्रे मिल जाए उसके अंदर, फिर उसके बाद इसका एक स्प्रे आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपके फ्लावरिंग हो रही है तो आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है। मैं ये काफ़ी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी, फ्लावरिंग स्टेज पर कोई भी स्प्रे नहीं करना है आपको। देखिए जैसे ग्रेप्स बन रहे हैं इस स्टेज पर मैं इन पर स्प्रे कर देती हूँ ताकि कोई भी अटैक ना हो। देखिए जैसे इस समय ये मैंगो बनना स्टार्ट हो गए हैं और कोई फ्लावरिंग इस प्लांट पर नहीं हो रही है, तब आप इस पर यूज़ कर सकते हैं नीम ऑयल का। और साथ ही देखिए नीम ऑयल का जो मैं अपने स्टेम पर भी एक बहुत अच्छा सा लेप मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है, मैं अच्छा सा इस पर लगा देती हूँ ताकि किसी भी मिलीबग का अटैक ना हो। अक्सर देखिए इस तरीके से जो आपके फ्रूट बन गए हैं तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। नीम ऑयल का आप अच्छे से आप डाल सकते हैं, हर 10 दिन में आप यूज़ कीजिए, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। नीम ऑयल का कोई नुकसान भी हमारे प्लांट को नहीं होता है। और फ्रेंड्स, इस तरीके की अगर फ्लावरिंग स्टेज चल रही है तो आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है। ये देखिए मेरा एप्पल बेर का प्लांट है, बट इसमें फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट में तो कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि जो सितंबर की जो फ्लावरिंग होती है वही कन्वर्ट होती है। तो इस लेकिन फिर भी इस स्टेज पे अगर आपका प्लांट है तो आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मैं प्रोडक्ट्स आपके साथ जो शेयर करूँगी आज वो सारे ऑर्गेनिक है, आपको ऑर्गेनिक ही यूज़ करने हैं। भूल कर भी इस समय कोई भी केमिकल का यूज़ ना करें, वरना आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो इस बार की जो गर्मी है, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ फ्रूट सेट होने में दिक्कत हो रही है। वो इसका रीज़न यही है कि जो मैंने दोनों ही फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए थे कि कुछ हम चाहे कितनी सेफ्टी कर ले, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उससे हमारा बचना बहुत मुश्किल है। आपने भी देखा होगा
कि कई बार एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है या वेदर में चेंजेस आते हैं तो हमारी क्रॉप पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सेम हमारे साथ भी है। ऐसा नहीं है कि हम अपने गार्डन में उसे बचा पाएंगे। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। हम ध्यान रख सकते हैं, वाटरिंग का ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा शेडेड एरिया प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक नीम ऑयल और भी आता है, नीम प्लस करके, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा एक मैं बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट बताती हूँ। देखिए एक का अक्सर क्या होता है, बार बार आप नीम ऑयल का यूज़ मत कीजिए। आपने एक वीक 10 दिन में नीम ऑयल का यूज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए। उससे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं थोड़ा सा वो भी कम आते हैं, क्योंकि एक ही एक चीज़ का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दूसरा जो है, ये मेरा साबुन का जो हमारा शैम्पू है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा इसका टेस्ट होता है, तो जब कीड़े आप अपनी इसको डालते हैं, इसे भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच मिक्स कीजिए और एक अच्छा सा बनाइए और पत्तों पर स्प्रे करिए। देखिए मिट्टी में हमें इसे स्प्रे नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को हम मिट्टी में स्प्रे नहीं करेंगे। और इसको जो है आप सारी लीव्स के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। उससे आपका सबसे अच्छा ये होगा कि जो कीड़े होते हैं उनका इसका टेस्ट इसे पसंद नहीं होता और आपका एफिड्स का अटैक से काफ़ी, मिलीबग का अटैक है, एफिड का अटैक है, उससे काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। तो ये आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल तो सबसे बेस्ट है, हम रखते ही हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सभी के घर में होता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए एक जो है ये है विनेगर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने पेस्ट कंट्रोल के लिए। इसे भी आपको 1 चम्मच 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच इसे डालिए और पूरे पेड़ पे स्प्रे कीजिए। इसका जो खट्टा टेस्ट होता है वो भी कीट जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें पसंद नहीं आता। तो इससे भी आप अपने प्लांट्स को कीड़ों के अटैक से बचा सकते हैं। आप इन्हें सारों को अपने फ्रूट प्लांट में भी यूज़ कीजिए और अपने सब्जी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। देखिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आपने केमिकल का इस समय यूज़ किया, आपके प्लांट बिल्कुल जल सकते हैं। तो इसलिए इसका आप यूज़ कीजिए। और देखिए थोड़ी सी इनकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा कम भी हो जाती है तो इतना नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होता है। ये फ्रेंड्स एक मैं जो यूज़ करती हूँ वो है जो हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र है, उसका भी मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो आप वेस्ट डिकम्पोज़र को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरा थोड़ा बनने के प्रोसेस में ही है वो, तो वो उसका आप यूज़ करिए, तो उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए जो खट्टी छाछ हो जाती है, छाछ को खट्टा कर लीजिए और उसका भी एक स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपको प्लांट को कैल्शियम भी मिलेगा और साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल का भी काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है आप इन्हें यूज़ कीजिए। आपको अपनी सब्जियों में, आपको अपने फलों में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलने वाला है। अगर देखिए हाँ ये है कि अगर आपके ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो गया है, तो जैसे मान के चलिए मेरे तो प्लांट्स थोड़े सेम हैं, और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम मान के चलिए आपके इस ब्रांच पे ज़्यादा ही एफिड्स लग गए, जैसे पूरी ब्रांच पे यहाँ पर एफिड्स का अटैक हो गया, तो इस ब्रांच को आप थोड़ा सा काट के अलग कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से वाटरिंग से, अच्छे से पानी से इन्हें वॉश कर दीजिए। जो हम पानी होता है स्प्रे करिए अच्छे से इसको। जब हम स्प्रे करते हैं तो शावर करने से भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद इस तरीके के आप जो भी ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल है उनका यूज़ कीजिए। 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को काफ़ी हद तक से देखिए फ्रेंड्स, जितने भी पेस्ट कंट्रोल में ये है जो भी आपको यूज़ करने, वो सब के सब आपको इवनिंग टाइम में यूज़ करने हैं। मॉर्निंग में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सुबह के समय जितने भी हमारे हनी बीज़ और जो हमारे बटरफ्लाइज आती है वो मॉर्निंग टाइम में ही आती है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी आजकल इनकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अक्सर सर्दियों में तो ये होता है पूरे टाइम हमारे गार्डन में अवेलेबल होती हैं। बट इस समय जो है तेज़ गर्मी की वजह से थोड़ा सुबह सुबह ही आते हैं, इसलिए पेस्ट कंट्रोल का यूज़ इवनिंग टाइम में ही करें। साथ ही आप अपने गार्डन में 1-2 बर्तन जो है पानी के भर कर रखें, उनकी वजह से भी हनी भी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि पानी पीने के लिए देखिए वो भी आती हैं। तो एक छोटा सा टिप भी है, उसे आप फॉलो कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। वीडियोज़ पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।